हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक है कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ की कमी हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोविड-19 महामारी के कारण से शिक्षासत्र 2020 से 21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आपका देखिएगा आपका जो पेपर 100 नंबर का होता था उसमें पेपर तो आपका 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपके जो पार्ट है वो कम किए गए हैं। देखिएगा आपका जो इंग्लिश का प्रोज था उसमें आपके 2 पार्ट कम किए गए। नंबर तीसरा पार्ट था आपका द सेक्रेट ऑफ लाइफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और 5वां पार्ट था आपका आई एम जॉन साइट। ये सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। ठीक है। और अगर बात करें हम लोग पोइट्री की, तो पोइट्री में पार्ट था हमारा फ्रॉम ए निलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। ये आपका पार्ट जो था पोइट्री का कविता ये कम कर दी गई है। और यहाँ पर इसके साथ साथ ला वेले डैम्स एंड मर्सी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, आपके लिए ये 3 जो पोएम्स हैं वो कम कर दी गई। ठीक है। और अगर बात किया तो शॉर्ट स्टोरी में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पार्ट नंबर 4 था शॉर्ट स्टोरी में, चौथा द स्पेशल एक्सपीरियंस, इस चीज़ को भी कम कर दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, सम पूरा नाटक था उसको भी कम कर दिया गया है। तो आप लोग समझिएगा बात यहाँ पर कि आपके सिलेबस इंग्लिश में क्या क्या चीज़ कम की गई है कि प्रोज में आपके 2 पार्ट, एक सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और आई एम जॉन साइट, इसको कम किया गया है। पोइट्री में आपके 3 पार्ट फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ला वेले डेम्पसन मर्सी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, ये 3 पार्ट कम किए गए हैं। और आपके शॉर्ट स्टोरी में आपके ये चौथा पार्ट कम किया गया है, द स्पेशल एक्सपीरियंस कम कर दिया गया है। और आपका जो ड्रामा था मर्चेंट ऑफ वेनिस उसको कंप्लीटली पूरा हटा दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ आएगी, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि कक्षा 12 अंग्रेजी। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे बात करें, यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है कि इस विषय में 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, वो तो होना ही होना है। सेक्शन ए जो आता है आपका 50 नंबर का, उसमें देखिएगा क्या क्या आएगा। आप उसके बाद बात देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है प्रोज। प्रोज में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 1 पैसेज। देखिएगा क्या होता था, पहले 2 पैसेज आते थे, उनमें से मैं एक करना होता था, 2 में से कोई एक करना होता था। यहाँ पर भी आपको 2 दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। वो कितने नंबर का, पहले आता था 8 नंबर का, अब आ गया है 10 नंबर का। ठीक है। 2 नंबर की बढ़ोतरी की गई इसमें। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, 30 शब्दों से ज़्यादा लिखना है शॉर्ट आंसर। पहले आता था 4 नंबर का, अब कर दिया गया 5 नंबर का। आगे लिखा हुआ है वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेस्ट, मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके जो किताब से ही क्वेश्चन आते थे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, वो तो 4 नंबर के ही आएंगे। मतलब कहना का यहाँ पर यह है कि पहले जो आपकी प्रोज आती थी वो 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती थी, 4 नंबर का एक आंसर आता था, और 4 नंबर की मतलब 16 नंबर की पहले प्रोज आती थी। ठीक है। और 16 नंबर से आपकी प्रोज कर दी गई है 19 नंबर की, मतलब प्रोज में आपके 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। और आपके प्रोज में 2 चैप्टर कम कर दिए गए, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पावर एंड सक्सेस और आई एम जॉन साइट। ठीक है। और अगर दोस्तों हम बात करें पोइट्री की, देखिएगा पोइट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 1 एक्सट्रैक्ट, मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको जो 2 पोएम्स दिए जाएंगे उनमें से एक का पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। उसके लिए आप लोगों को पहले 8 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2 नंबर बढ़ा दिए गए, 10 नंबर दिए जाएंगे। और सैंडल आइडिया दिया गया है यहाँ पर, सैंडल आइडिया ऑफ माई एनी पोएम, जो आपके 7 पोएम रह गई है उसमें सैंडल आइडिया आएगा आपको लिखने के लिए, जो कि होगा आपका 7 नंबर का। ठीक है। पहले 6 नंबर का आता था, अभी होगा 7 नंबर का। आगे बात करें देखिएगा शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात कर ले तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि शॉर्ट स्टोरी में 2 शॉर्ट टाइप आंसर्स, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं आपको, जो 30 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। ये कितने नंबर के आते थे, पहले 4 नंबर के आते थे, लेकिन अब ये आएंगे 5 नंबर के। आपका इसमें भी एक पार्ट कम हो गया है। ठीक है। आगे बात तो लिखा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच की आपकी जो 7 फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोला जो है, इनमें से आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसके साथ साथ उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होंगे, वो भी 4 नंबर के। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपके पेपर में अब क्या क्या आने वाला है। 50 नंबर की आपकी जो बुक आएगी उसमें आपकी प्रोज 19 नंबर की आएगी, सब आपकी जो पोइट्री है वो 17 नंबर की आएगी, शॉर्ट स्टोरी 10 नंबर की आएगी, फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से आपके जो मिलाकर नंबर जाके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके टोटल नंबर जो हैं वो हो जाएंगे 50 नंबर। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस का ऑप्शन बिल्कुल ही हटा दिया गया है, और आपके प्रोज के 2 पार्ट कम किए गए हैं, सब और पोइट्री के आपके 3 पार्ट कम किए गए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और शॉर्ट स्टोरी के भी आपका 1 पार्ट कम कर दिया गया है। आपका इतना सिलेबस कम किया गया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर देखिएगा आ गया है। आप लोग सही
एक तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं, ये वाले पार्ट कम किए गए हैं हमारे। और अगर आगे बात करें देखिएगा, इसके लिए कम किया गया है द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये ठीक है। तो 3 पार्ट कम किए गए। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जो पहला आता था 50 नंबर का, सेम टू सेम वही रहेगा। और सेक्शन बी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि सेक्शन बी तो सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। देखिएगा पहला इसमें क्या आता था आपके लिए, पहला जो क्वेश्चन आता था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिएगा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें जो आते थे क्वेश्चन वो आपके आएंगे 8 नंबर के। और आगे बात करें, आगे वोकेबलरी में जो आता था आपका सिनोनिम आता था, एंटोनियम, होमोफोन्स, वन वर्ड आइडियम्स, जो 14 मार्क्स के आते थे वो हमेशा आएंगे। आपके साथ के मार्क्स भी लिखे हुए ये भी इस वर्ष आएंगे, ठीक है। और देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन आता था उसमें लिखा होता था आपका मतलब इस क्या करना होता था, स्टोरी का ट्रांसलेशन करना होता था 10 नंबर का, वो भी आएगा। और अथवा में इसके 3 क्वेश्चन दिए गए वो भी दिए गए आपको, ठीक है। आप स्टोरी करते हैं तो स्टोरी कीजिएगा। 8 नंबर में आपका जो एसी राइटिंग था वो आता था 12 नंबर का, वो 12 नंबर का है। और अनसीन पैसेज जो आता था वो 6 नंबर का, 6 नंबर का है, ठीक है। समझिए आप लोग, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके रूप में? जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी के लिए आपसे निबंध पूछे जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है निर्धारित वस्तु पाठ्यक्रम क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये निर्धारित पाठ्यक्रम है। आपके पूर्वज में जो पार्ट थे 7, उनमें से आपके 5 पार्ट रह गए हैं। कौन कौन से हैं आपका आएगा, कौन कौन सा? ए गर्ल विद अ बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये आपके पार्ट है 5, ये आएंगे आपके पार्ट प्रोज से, ठीक है। और अगर बात करें हम पोइट्री से, देखिएगा पोइट्री से क्या क्या आएगा, पोइट्री से आपके सिर्फ पार्ट रहेगा 7, कलेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लेमेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर माई हेवन, और द सॉन्ग ऑफ फ्री, ये आपके 7 पार्ट जो हैं, 7 पोएम्स जो हैं वो इसकी आपकी आएगी 3, इसमें सिर्फ कम कर दी गई हैं। और आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, ये 3 पार्ट आपके शॉर्ट स्टोरी के रह गए हैं। ग्रामर सेम टू सेम वही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो आप लोग सारा सिलेबस समझ गए होंगे कि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पार्ट पोएट्री के कम हुए हैं, एक और 3 पार्ट आपके पोइट्री के कम हुए, 1 पार्ट शॉर्ट स्टोरी का कम हुआ है। वहाँ की आपका सिलेबस सेम टू सेम है। और आपका जो पेपर 100 मार्क्स का होता था वो 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे, आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।